हेलो चिल्ड्रेंस, माइंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। चैप्टर 16 प्लेइंग विथ नंबर्स के एक्सरसाइज 16.1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन्स फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। लेटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टेप्स के साथ। तो यूनिट्स प्लेस पे 2 है। यूनिट्स प्लेस एट 2 स्मॉलर देन 5। तो 5 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो 2 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेप लेंगे। स्टेप 1 प्रोड्यूसिंग ए कैरी 1 फॉर द टेंस प्लेस। तो नंबर फाउंड होंगे 12। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब स्टेप 2 1 above at tens place। तो 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 6। अब वैल्यू पुट करेंगे। 7 प्लस 5 12 कैरी 1 3 2 6। क्वेश्चन 2 ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यूनिट्स प्लेस एट 3 स्मॉलर देन 8। तो 8 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो 3 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेप लेंगे। स्टेप 1 प्रोड्यूसिंग ए कैरी 1 फॉर द टेंस प्लेस। तो नंबर फाउंड होंगे 13। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब स्टेप 2 1 above at tens place। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 1। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 5 प्लस 8 13 1 कैरी 4 9 13 1 14। क्वेश्चन 3 ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन है a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसका सम 9 होता है? तो नंबर स्क्वायर नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 4 5 6
चेक करते हैं। 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 6 9। तो ए की वैल्यू 6 पुट करने पर ये पॉसिबल होगा। तो स्टेप 1, इट इज पॉसिबल when a = 6। तो 6 × 6 = 36। अब दूसरा कंडीशन है 1 × a = 9। तो स्टेप 2, 3 above at 10th place। तो कैरी 3 + 1 × a की वैल्यू 6 = 9। तो a की वैल्यू 6 परफेक्ट है। अब पुट करते हैं 1 6 6 6 36, 3 कैरी 6 1 6 3 9 96। क्वेश्चन 4 में यूनिट्स प्लेस पे ए। तो पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a + 3 = 6। स्टेप 1, प्रोड्यूसिंग a carry 1 for 10th place। तो नंबर क्या हो जाएंगे 1 + a + 3 = 6। 3 1 4 4 + a = 6। So a = 6 - 4 = 2। a की वैल्यू 2 फाइंड आउट हो गई। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b + 7 = a। तो a की वैल्यू पुट करेंगे। b + 7 = a की वैल्यू 2। सो b = 7 - 2 = 5। स्टेप 2। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5। अब वैल्यू पुट करेंगे। 5 + 7 12, 1 कैरी और a की वैल्यू 2 3 5 और 1 6। क्वेश्चन 5, a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कंडीशन है b × 3 = b। b × 3 = b होनी चाहिए। तो इसके लिए स्टेप लेंगे। स्टेप 1, इट इज पॉसिबल when b = 0। तो 0 × 3 = 0।
तो ये पॉसिबल है। A इंटू 3 इक्वल टू CA, तो इसके लिए हम A इंटू 3 इक्वल टू CA, तो इसके लिए हम स्टेप 2 लेंगे। We take A इक्वल टू 5, तो A 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, तो A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 1। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। सेम कंडीशन इसमें भी है। B इंटू 5 इक्वल टू B, B इंटू 5 इक्वल टू B, तो स्टेप 1, it is possible when B equal to 0, 0 into 5 equal to 0। अब सेकेंड कंडीशन है A इंटू 5 इक्वल टू CA, A इंटू 5 इक्वल टू CA, तो इसके लिए सेकेंड स्टेप लेंगे। सेम, we take A इक्वल टू 5, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, तो A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 0 और C इक्वल टू 2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 0 इंटू 5 इक्वल टू 0 और 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। क्वेश्चन 7, A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाई 6, तो 2 डिजिट नंबर हमें 6 के टेबल में ही मिलेगा। 2 डिजिट नंबर से लेते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। अब इन दोनों का नंबर का सम लेंगे, तो 1 + 2 इक्वल टू 3, 1 + 8 इक्वल टू 9, 2 + 4 इक्वल टू 6। तो पहला नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा 4 टाइम्स, और 3 + 0 इक्वल टू 3, 3 + 6 इक्वल टू 9, 4 + 2 इक्वल टू 6। सेकेंड नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा। अब दोनों नंबर हमें मिल रहे हैं, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं। टाइम्स क्वेश्चन में गिवन है B इंटू 6 इक्वल टू B, तो यूनिट्स प्लेस पे और टेकन नंबर सेम है, तो यहाँ चेक करते हैं। 4 यूनिट्स प्लेस पे, तो B की वैल्यू 4 होगी। 7 यूनिट्स प्लेस पे 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टेप 1, 2 डिजिट
number 6 into 4 equal to 24. Sum of two digits हो जाएगा 2 plus 4 equal to 6. So we take b equal to 4. अब b के प्लेस पे 4 पुट करेंगे. 4 into 6 equal to 24. सेम नंबर है. अब सेकेंड कंडीशन है a into 6 equal to b. तो सेकेंड नंबर हमारा यहाँ पर मिल रहा है 7 टाइम्स में. स्टेप 2, 2 digit number 6 into 7 equal to 42. Sum of two digits 4 plus 2 equal to 6. So we take a equal to 7. अब वैल्यू पुट करेंगे. 7 into 6 equal to 42. स्टेप 3, 2 above at the tens place. तो 2 plus 42 equal to 44. तो बी भी मिल रहे हैं और यूनिट्स प्लेस पे 4. तो सेम नंबर हो गया. वैल्यू पुट करेंगे. b इक्वल टू 4 इंटू 6 24 कैरी 2 और a की वैल्यू 7. तो 42 और 2 44 444. 8 में कंडीशन क्या है? 1 plus b इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल नहीं है. तो स्टेप लेंगे. स्टेप 1, प्रोड्यूसिंग a carry 1 for tens place. तो नंबर फॉर्म हो जाएंगे 10. 1 plus b इक्वल टू 10. तो b इक्वल टू 10 minus 1 इक्वल टू 9. b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. सेकेंड कंडीशन है a plus 1 इक्वल टू b. स्टेप 2 लेंगे. a plus 1 इक्वल टू b की वैल्यू 9 पुट कर देंगे. 1 above at tens place. तो 1 plus a plus 1 इक्वल टू 9. a plus 2 इक्वल टू 9. सो a इक्वल टू 9 minus 2 इक्वल टू 7. तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 9 पुट कर देते हैं. 1 9
10 0 कैरी 1 ए की वैल्यू 7 1 8 9। क्वेश्चन 9 ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्व करते हैं। b + 1 = 8। स्टेप 1 b = 8 - 1 = 7। b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सेकेंड a + b = 1। 2 डिजिट्स का सम 1 पॉसिबल नहीं है, तो स्टेप 2 लेंगे। प्रोड्यूसिंग a carry 1 for tens place, तो नंबर फॉर्म होंगे 11। अब a प्लस b के वैल्यू पुट करेंगे 7 = 11। सो a = 11 - 7 = 4। a = 4 एंड b = 7। अब वैल्यू पुट करेंगे 7 1 8, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7 11 कैरी 1 2, a की वैल्यू 4, तो 4 2 6 1 7 780। क्वेश्चन 10 a + b = 9, तो सोल्व करते हैं। a + b = 9। 2 डिजिट्स का सम 9, तो कौन कौन से 2 डिजिट्स होंगे? 0 + 9 = 9, 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9। a की जगह 0 पुट करने पर 2, 9 पुट करने पर 11, तो ये नहीं। 1 पुट करने पर 3, 8 पुट करने पर 10, तो ये पॉसिबल है। स्टेप 1 इट इज पॉसिबल व्हेन a = 8 and b = 1। 8 + 1 = 9। सेकेंड 2 + a = 0, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 + 8 = 10, तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 1 9 और 2, a की वैल्यू 8 10 कैरी 1 1 6 8 809। वीडियो यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।